ममता बनर्जी अब इतिहास बन चुकी है। उसको लोग जो है दूसरे स्टेट से बहुत दिन से सुन रहे थे, पागल थे उसके लिए, कब से उखाड़ के फेंकने सोच रहे थे। इस बार मौका मिला, भर भर के सभी स्टेट से गए हैं। बंगाली भाई लोग सब एक्सपर्ट होते हैं भाई, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं भाई। इतना परेशानी हो रही है वहाँ का आवाम को, उसको उठा करके फेंक दिए, उसको बॉर्डर पार, उसको बॉर्डर प्रेमी, बॉर्डर पार से जो प्रेमी लोग आते थे उसके पास फेंक दिया उसको। अमित शाह जी पूरा भारतीय तंत्र, भारतीय जनता पार्टी की तंत्र, पूरा कुनबा, पूरा एड़ी से लेके चोटी तक का पसीना लगा दिए। हर तरह से पूरा 100%, 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके पूरा फोकस डाले हैं, तब जाकर के इतना रिजल्ट मिला है सर। उनका दादागिरी देखिए ना, कमल फूल का जो बटन होती है उसमें स्टैंप लगी है, लगा दिया, पूरा एकदम बंद कर, सील्ड कर दिया कि उसको तो कुछ दिन बाद जो है उनको संज्ञान लिया जाएगा, सरकारी वहाँ का संज्ञान लेगी, वहाँ का आदमी है उसको घसीट के मारेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम कहेंगे चंद्रमा को उचक करके छू लेंगे, तो छू लेंगे क्या? वो बोल रहा है, जो एक प्रशासन है वो शार्प शूटर हैं, और वो जो है ना, जो भी आतंकवादी काम करता है, जो देश का अगेंस्ट में काम करता है, राष्ट्रद्रोही है, गद्दारी करता है, उसको दूर से ही शूट करने का काम करते हैं। तो हमारा धरोहर है वैसे। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव खत्म हो गया है, मतदान देने की प्रक्रिया एक तरीके से कहे तो खत्म हो गया, अब रिजल्ट का दौर शुरू हो गया। उससे पहले एग्जिट पोल का दौर और एग्जिट पोल पर बातें जिस तरीके से कही जा रही है, क्या सच होगा या नहीं होगा, उस पर बात करनी चाहिए। कई एग्जिट पोल ऐसा बता रहे हैं कि 175 सीटें बीजेपी की आ रही, तो कई लोग बता रहे हैं कि 160 आ रहा, तो कई एग्जिट पोल से भी बता रहे हैं कि 200 सीट करीब करीब बीजेपी जीत रही है। तो हमें लगा लोगों से पूछना चाहिए और जानना चाहिए क्या सच में जिस तरीके से एग्जिट पोल में सब चीज़ें दिखाई जा रही, सरदार जी की बीजेपी इस बार चुनाव जीत रही, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, क्या लग रहा है इस एग्जिट पोल पर भरोसा करना चाहिए? जिस तरीके से 175 सीट, कहीं 150, कहीं 160 सीटें बता रही है, क्या इस बार बीजेपी चुनाव जीत गई इस एग्जिट पोल के माध्यम से? देखिए, ममता बनर्जी अब इतिहास बन चुकी है। उसको लोग जो है दूसरे स्टेट से बहुत दिन से सुन रहे थे, पागल थे उसके लिए, कब से उखाड़ के फेंकने सोच रहे थे। इस बार मौका मिला, भर भर के सभी स्टेट से गए हैं। बंगाली भाई लोग सब एक्सपर्ट होते हैं भाई, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं भाई। इतना परेशानी हो रही है वहाँ का आवाम को, उसको उठा करके फेंक दिए, उसको बॉर्डर पार, उसको बॉर्डर प्रेमी, बॉर्डर पार से जो प्रेमी लोग आते थे उसके पास फेंक दिया उसको। ये जो यशपाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था, आईपीएस जो थे कह रहे थे कि गुंडई वाला भाषा है, अधिकारी को ऐसे बात नहीं करना चाहिए, क्या लग रहा है वो अधिकारी जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, वो अधिकारी का भाषा सही था? देखिए, भाषा वो हमारे जो है ये प्रशासन है भाई। हम अगर बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो चाइना और पाकिस्तान से कोई प्रशासन हमको डांटने समझाने आएगा क्या? हम गुंडागर्दी करेंगे, किसी का माँ बहन को छेड़ेंगे, किसी को रेप करेंगे, किसी को अर्जिकर रेप घटना हुआ, संदेश खली रेप घटना हुआ, सब उनके सब तृणमूल कांग्रेस वाले थे, बड़े बड़े नेता थे, अधिकारी थे उसमें। तो उनको सोच रहे थे कि ये मेरा बाप का खेती है, कुर्सी में बैठा हुआ है, सब ये वोटरों को धमका रहा है। दिया डंडे जा करके, यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये एक से एक पैरामिलिट्री फोर्स है, एक से एक जो है ना, जो है फोर्स वहाँ पहुँचे हुए हैं हर तरह से। और वहाँ ईवीएम पर टेप लगा दिया, तो बहुत जगह अभी 70-75 जगह पर इतना सीआरपीएफ, इतना सैनिक लगाने के बावजूद एक कहा जा रहा है कि कई जगह गुंडई और गुंडागर्दी देखने को मिला, उसके बावजूद 92% तक वोट प्रतिशत गया। क्या लग रहा है इस बार इस वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही, क्योंकि पहली बार इतना हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ वोट परसेंटेज बढ़ा? मोदी जी, अमित शाह जी पूरा भारतीय तंत्र, भारतीय जनता पार्टी की तंत्र, पूरा कुनबा, पूरा एड़ी से लेके चोटी तक का पसीना लगा दिए। हर तरह से पूरा 100%, 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके पूरा फोकस डाले हैं, तब जाकर के इतना रिजल्ट मिला है सर। उनका दादागिरी देखिए ना, कमल फूल का जो बटन होती है उसमें स्टैंप लगी है, लगा दिया, पूरा एकदम बंद कर, सील्ड कर दिया कि उसको कोई छुए दबाए तोड़ेगा भी तो साला वोट नहीं जाएगा बीजेपी को। इतना डेंजर उन लोग का, देखिए उन लोग का मेंटेलिटी, दिमाग देखिए। जो यशपाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक टीएमसी के प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि सरकार 4 मई के बाद हमारी बन जाएगी, उसके बाद हम यूपी से खींच करके इस आईपीएस को उठा करके लाएंगे और बताएंगे कि क्या है टीएमसी पार्टी और कैसे काम करती है ममता बनर्जी की सरकार। क्या ये धमकी सही है एक पार्टी के द्वारा एक आईपीएस को देना? बड़बोली बोलना, बड़बोली बोलेगा उसको, तो कुछ दिन बाद जो है उनको संज्ञान लिया जाएगा, सरकारी वहाँ का संज्ञान लेगी, वहाँ का आदमी है उसको घसीट के मारेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम कहेंगे चंद्रमा को उचक करके छू लेंगे, तो छू लेंगे क्या? वो बोल रहा है, जो एक प्रशासन है वो शार्प शूटर हैं, और वो जो है ना, जो भी आतंकवादी काम करता है, जो देश का अगेंस्ट में काम करता है, राष्ट्रद्रोही है, गद्दारी करता है, उसको दूर से ही शूट करने का काम करते हैं। तो हमारा धरोहर है
वैसे वैसे जो है ना जो अधिकारी ऑफिसर हमें भरे रहना चाहिए पूरा भारतवर्ष में, और हर क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ रहे। तो खौफ से बिलबिला रहे थे ना कि अरे कैसे आ गया ये तो उत्तर प्रदेश का है, ये तो वहाँ का है। अरे कोई प्रशासन कहीं का नहीं रहता है। जहाँ पर गुंडई करोगे, अपराधीगिरी करोगे, बदमाशी करोगे, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ोगे, ऐसा अपराधी वहाँ ऐसा जो है ना सरकारी जो अधिकारी वहाँ पहुँचेगा और गुंडई समाप्त करने का काम करेगा सर। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं बंगाल में चुनाव जीतने के बाद? जैसे आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 4 मई को गई वाला बात है। बिल्कुल सर, देखिए मुख्यमंत्री दिल्ली में भी चेहरा नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी नहीं था, भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान में भी नहीं था, आपका मध्य प्रदेश में भी नहीं था। नया चेहरा मिलेगा, कौन चेहरा मिलेगा कोई गारंटी नहीं कौन, लेकिन अच्छा मिलेगा, इतना भरोसा रखिए। बस ये जीतने की खुशी में एक छोटा सा गाना मैं सुना दे रहा हूँ आप बंगाली भाषा में, ताकि लोग जो है वहाँ प्रसन्न हो जाएं और जीत की खुशी जो है दुगने उत्साह से मनाएं। এখানে যে আমাকে দেখছেন সবাইকে প্রণাম নমস্কার শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই। হ্যাঁ, বলবো না গো আর কোনো দিন ভালোবাসো তুমি মোরে, বলেছিলে গো ভালোবাসা গো আজ কেন গো এমন হলো এমন হলো এমন হলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।